को चिंता करने की बात नहीं है। कुछ हत्याकांड ऐसे हैं जो पकड़े भी नहीं जाते। बाकी मैंने बचपन से यही चीज़ सुनी थी, ऐसा कोई जुर्म नहीं है, ऐसा कोई मुजरिम नहीं है, चाहे छोटी हो बड़ी वारदात हो, चाहे कितनी छोटी हो, चाहे कितनी भी शातिरता से की हो, वो हर वारदात पकड़ी जाती है। हमने सुना था। पर आज बहुत दुख हुआ कि जिस कानून के हाथ को लंबा कहा जाता था, आज हाथ तो लंबे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हाथ उतने को उतने, पर हाथ किसी के आगे जुड़े होंगे और किसी के आगे बंधे होंगे, ये समय तय करेगा। पिछले लगभग 15 से 18 महीने हो गए, मैं सच में इस घटना के बारे में इतना नहीं जानता, मुझे ये नहीं पता, पर मैं एक चीज़ को बहुत देखता हूँ। माताएं पूरी दुनिया में है, क्योंकि माँ के बिना कुछ उत्पन्न नहीं होता, कोई पैदा नहीं हुआ, पर ये माँ बहुत अलग है। बेटे सबके जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट जाता है, बहुत सारे मर्डर भी होते हैं, बहुत सारी हत्याएं होती हैं, हम रोज़ सुनते हैं, पर ऐसी माँ मैंने अपने जीवन में 30 वर्ष की आयु में पहली बार देखी है, जो 80 वर्ष की उम्र में संघर्ष कर रही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत समर भूमि में एक बात कही थी कि अर्जुन, तू जिस मृत्यु की चिंता कर रहा है, ये मृत्यु होने के बाद तुझे कोई नहीं याद रखेगा। कुछ समय के लिए मित्र, कुछ समय के लिए पत्नी और थोड़े अधिक समय के लिए माता। यानी माता है जो लंबे समय तक याद रखती है। उस माता की परिभाषा उस माँ ने सत्य किया। आज मैं भी सच में जब घर से निकला तो मैंने भी उनकी तरह सोचा था, यहाँ जो सब लोग सोच रहे होंगे, मैंने सोचा था मैं गाड़ी ठेठ बाहर पार्क करनी पड़ेगी, बहुत सारी भीड़ होगी, पर जब जालोर की धारा पर मैं आकर देखा, यहाँ 100-200 लोग देखे, तो मुझे इतना मन में दुख हुआ, इतने पीड़ा हुई मन में, क्या बोलें, किसको बोलें। ये जालोर की धरती जो सूरवीरों की, सतियों की धरती कहलाती थी, देख लो, क्या जालोर में ये 100-200 लोग हैं? आपको विचार करना चाहिए। जो मर्डर केस, एक मर्डर केस यहाँ पर होकर जिसकी 2 साल से अता पता नहीं लगा है, तो आपका और मेरा नंबर आने में कोई ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, और आपकी और मेरी इतनी अप्रोच नहीं है कि भाई आपको और मेरा कोई खुलासा कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए जब भी जो धरना हुआ है, वो धरना पूर्ण तब तक होता है जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक वो चीज़ चलती रहती है। फिर भी समाज की, लोगों की बात रख के माता जी ने 2 बार बात मानी, और 2 बार धरना उठाकर हमारे ऊपर विश्वास करके वो आज भी भूखा रहने के लिए तैयार है, वो आज भी मरने के लिए तैयार है। वो घर से जब निकली है ना, तो अपने अर्थी की व्यवस्था करते निकली है कि मुझे पता है ये कानून सुनेगा नहीं, लोग सुनेंगे नहीं ना, जालोर के लोग आएंगे, सब चुपचाप घर में बैठ रहे होंगे, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई रील की प्रतीक्षा कर रहा होगा, इसलिए वो मौत का इंतजार कर रही है। वो आपका और मेरा इंतजार नहीं कर रही है, वो कह रही है कि मेरा बेटा तो चला गया, अब मुझे इस जगह पे मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10, 15, 20 दिन बाद मरना तय है। इस उम्र में ज़्यादा इंसान भूखा नहीं रह सकता। मैं बताऊं, मैं कल रात को मैंने थोड़ा जल्दी खाना खा लिया, शाम को 5 बजे खाना खाया, और रात को 1 बजे जब मुझे भूख लगी तो मुझे याद आई, मैंने कहा कोई डोगरी है जो वहाँ पर बैठी है और भूखी प्यासी बैठी है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग पास, हमको करना क्या है? यहाँ किसी को सर कटाना था, किसी को गोली खानी थी, किसी को अपना बलिदान देना था। अरे बलिदान देने के लिए परिवार स्वयं बैठा है। जहाँ भी हत्याकांड होता है वहाँ क्या मांग होती है? अधिक से अधिक मैंने देखा है, इतने वर्षों में मैं भी घूम रहा हूँ पूरे राजस्थान, पूरे भारत में, मैंने देखा है, या तो बोलेंगे हमको नौकरी दो, या कोई बोलेगा हमको पैसा दो, 50 लाख दो, 2 लोगों को घर में नौकरी दो, पर नहीं, यहाँ सिर्फ एक ही है, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। हम अपनी जमीन, अपना घर बेचकर यहाँ पर भूखे बैठे रहेंगे, हड़ताल करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपनी व्यवस्था स्वयं बनाएंगे, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा गया उसको न्याय दो, बस इतना ही नहीं कर सकते। कभी कभी तो शर्म आती है हमको कि हम कहाँ पैदा हुए, हम क्या कर क्या रहे हैं। जो धरती सूरवीरों की धरती है, जो एक बात पर, मूंछ पर और ऐसे स्वाभिमान की बात पर, और जब ऐसी कोई सती के रूप में ऐसी कोई माँ खड़ी हो, उसके लिए तो सर कटाने के लिए जो धरा पर लोग अड़ जाते थे, उस धरा पर हम लोग आ भी नहीं रहे। ये बहुत दुख की बात है। मैं इतना जानता हूँ, मैंने पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ को नोटिस किया है। ये बैठी है, कोई साधारण माँ नहीं है। आज के समय में कोई नहीं बैठ पाता, लोग मर जाते हैं, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, पर इस माँ के अंदर वो पीड़ा है। आज जो साथ खड़े हैं वो इनको दिख रहे हैं, जो साथ नहीं खड़े हैं वो लोग भी इनको दिख रहे हैं। मैंने उस दिन भी, जब पिछले 2 महीने पहले जब धरना समाप्त किया, तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा जो चिंगारी माँ लगा सकती है इस धरने को, इस आंदोलन को, वो चिंगारी कोई नहीं लगा सकता इस वक्त धरती पर। और वो चिंगारी एक दिन जरूर लगेगी, और जो आज नहीं आए वो इस बात के लिए पछताएंगे कि एक माँ थी जो जालोर में
अपने बेटे के लिए, बेटे के न्याय के लिए वहाँ पर भीख मांग रही थी। इतने महीनों से नहीं, इतने वर्षों से हम लोग गए नहीं। आप लोग, हम सब इस बात के लिए पछताएंगे, वो पछताने का दिन भी हमारे पास आएगा। इसलिए मैं विशेष निवेदन करूंगा, आगे जो पड़ाव हमको मिले, जो व्यवस्था मिले, जो पूरी कार्यकारिणी मिलकर तय करें, उस पर हम लोग खरे उतरें। और आज भीड़ नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फिर होगी। और मैं तो ये कहूँगा कि कभी कभी कोई बड़ी व्यवस्था, कोई बड़े आंदोलन किसी न किसी का बलिदान मांगते हैं। क्या पता आपका मांगे, क्या पता हमारा मांगे, पर मुझे लगता है किसी न किसी का बलिदान अवश्य मांगेगी ये आंदोलन। मैं तो इस माँ को प्रणाम करता हूँ और माता जी को यही कहता हूँ कि आप साक्षात माँ भगवती का स्वरूप हो, जो यहाँ पर बैठे हो। बाकी आज के समय में इतना किसी के पास समय नहीं है। आइए हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। कोई 5 दिन बैठा, कोई 10 दिन बैठा करके, पर ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक माता जी बैठ पाएंगे। क्यों? इतनी कड़कती हुई तेज ये राजस्थान की जालोर की धूप, ऊपर से ये भूख और प्यास निश्चित ही मार देगी। पर ये मरने का, उनके मरने का इल्ज़ाम तो जिन पर लगा है वो एक ना एक दिन जेल जरूर जाएंगे, पर ये अगर यहाँ पर मर गए तो उसका इल्ज़ाम हम सब पर लगेगा। इस बात को ध्यान रखें। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और विशेष निवेदन करता हूँ कि आप और हम सब मिलकर साथ और सहयोग ऐसे ही बना के रखें, ताकि आगे जो न्याय की प्रक्रिया हैं वो चलती रहें। और बहुत दुख की बात है कि एक माँ को इतने वर्षों तक संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रणाम।